नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पत्ते वोच्छामि समे पाहुर्निर्मो सुदकेविलीभरीदम्। समय साजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और कल तक अपन ने कलश नंबर देखा 271 271। यहाँ आचार्य भगवान ने कहा कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये शब्दों के भेद हैं, इनमें वस्तु भेद नहीं। क्योंकि जानने वाला ज्ञान है और ज्ञान में ही ज्ञेयों के आकार हैं, तो वो ज्ञेय भी स्वयं है और ज्ञान और ज्ञेय स्वयं ही होने से स्वयं ही ज्ञाता द्रव्य जानने वाली वस्तु है। 3 पॉइंट समझ में आए? जानने वाला स्वयं ज्ञान और जो ज्ञेयाकार बनते हैं वो ज्ञान से ही निर्मित हैं, सो ज्ञानाकार हैं। वो आत्मा की पर्याय में बनने वाला स्वयं का ही ज्ञेय है, तो ज्ञेय भी स्वयं। और जो ये ज्ञान है वही ज्ञाता है, लक्षण से लक्ष्य। तो कह रहे हैं ये इनमें नाम भेद हैं, वस्तु भेद नहीं। ज्ञेयों के नाम से ऐसा नहीं जानना कि ज्ञान पर कोई जानता है और पर के कारण जानता है। 2 बात, ज्ञान पर को जानता है और पर के कारण जानता है, इन दोनों बातों का निषेध है। ज्ञान स्व को भी जानता है, नंबर 1 स्व को भी जानता है, नंबर 1। और नंबर 2 वो स्व के ही कारण जानता है, स्व को जाने या पर को जाने। इसलिए स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता, ये बात निकल के आई। ठीक है, देखो अभी अपन को आगे का कलश लेना है 272। उससे पहले कल पारुल बहन ने एक प्रश्न सेंड किया है स्काइप पे कि मैं पर का तो अकर्ता हूं, अपनी पर्यायों का भी अकर्ता हूं, कि अपनी पर्यायों का करता हूं या अपनी पर्यायों का भी ज्ञाता हूं। तो अब समझना, ये सब स्यादवाद शैली से वस्तु स्वरूप समझा जाता है। क्यों समझा जाता है स्यादवाद शैली से? क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, इसलिए। अभी देखो, आत्मा पर का अकर्ता है, आत्मा पर द्रव्यों का अकर्ता है ना? क्यों अकर्ता है? पर का अकर्ता क्यों है? बोल, क्यों है पर का अकर्ता? पारुल बहन, पर द्रव्य अलग ही है, मतलब उसके साथ हमारा कोई सीधा ये नहीं है, मतलब इसलिए हम उसके कर्ता नहीं है। बराबर। टेक्निकल वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पर के साथ मेरा अत्यंत अभाव है। हाँ, टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलेंगे जिनागम की शैली में?
कि पर के साथ मेरा अत्यंता भाव है। मैं पर को स्पर्श नहीं कर सकता, पर को छू नहीं सकता, तो पर का कैसे करूंगा? अरे रोटी बनाना तो दूर की बात है, हाथ ही नहीं हिलाता, मेरे हाथ पैर ही नहीं है, मैं हाथों को ही नहीं हिलाता। एक समय में अनेक द्रव्य परिणमन कर रहे हैं और ये अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए पर का कर्ता अपने को भ्रम से मानता है नहीं। अब सुनना बहुत ध्यान से, भ्रम से मानता है तो नहीं। तो अब ये भ्रम किसकी परिणति में उत्पन्न होता है? भ्रम। ये भ्रम का कर्ता कौन है? पर का कर्ता तो नहीं, लेकिन अज्ञान का कर्ता कौन है? भ्रम का कर्ता कौन है? फिर ये रोटी अच्छी बनाई बुरी बनाई, ऐसे राग द्वेष का कर्ता कौन है? बोलो। अब यादवाद शैली में बोलेंगे कि जीव ही इन पर्यायों का कर्ता है। ये पर्याय किसकी हैं? ये पर्याय पुद्गल की तो है नहीं, परद्रव्यों की तो है नहीं, तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष किसकी पर्याय हैं? जीव की। सुनना बहुत ध्यान से, जीव की पर्याय होने से जीव ही अपने अज्ञान मोह राग द्वेष का कर्ता है। दूसरा यह परिणमति सा कर्ता के एंगल से जिसकी पर्याय है वही करेगा, अन्य कौन करेगा? दूसरा एंगल। तीसरा, अदल बदल का कर्ता नहीं है तो फिर अकर्ता आ जाएगा। मैं बदल दूं, अपने स्वयं के परिणमन को ही बदल दूं। वो तो हमें गुस्सा बहुत तेज आ रही थी, हम तो शांत हो गए, तो मैं अपने परिणमन को ही बदल दूं, ऐसा करता नहीं, अपनी पर्यायों का भी। ठीक है। अब तीसरी बात, अभेद शैली में कह रहे हैं कि जीव अज्ञान का कर्ता है, जीव अज्ञान का करता है, जीव भ्रम का करता है, जीव राग आदि का करता है। इसका अर्थ है अन्य कोई नहीं कराता। और जीव मतलब कौन? जीव मतलब कौन? या जीव ही राग का करता है, तो वो जीव मतलब कौन? ज्ञान, न कि त्रिकाली ध्रुव। इस यादवाद से आपको बातें समझनी पड़ेंगी। इसलिए आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं कि जो स्यादवाद में निष्णात होता है, जिसको स्यादवाद की शुद्धि है, वो ही इस बात को समझ सकेगा। कभी कहते करता, कभी कहते अकर्ता, तो हमको टेंशन है, हमें समझ में ही नहीं आती। व्यवस्थित समझोगे तो बात एकदम क्लियर होगी। पर्यायों का कर्ता जीव है, इसका अर्थ क्या है? कि अन्य नहीं परिणमाता, किसी अन्य ने मुझे भ्रम उत्पन्न नहीं कराया, कर दर्शन मोहिनी के कारण मुझे मिथ्यात्व नहीं हो रहा। समझ आ रही बात? दर्शन मोहिनी क्या है? निमित्त है। और उपादान किसका है? मेरा। मेरा मतलब मेरी पर्यायों का। मेरा मतलब, तो राग का कर्ता कौन? कि अज्ञान। अज्ञान से राग उत्पन्न होता है, लेकिन अज्ञान में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अदल बदल दे, कम ज्यादा कर दे। जीव करता है, जीव अपनी पर्यायों का करता है, मतलब अन्य किसी ने नहीं कराया। भ्रम अन्य किसी ने उत्पन्न, अन्य चेतन अचेतन पदार्थों ने तो कराया ही नहीं, कर्मों ने भी नहीं कराया। समझ आ गई बात? तो अब ये पर्यायों की बातें हैं, जीव ही करता है मतलब पर्यायों की बात है। अब आ जाओ ध्रुव पे। अब आ जाओ किस पे? ध्रुव पे। ध्रुव करता है किसी का?
तो ध्रुव कैसा है? परम अकर्ता। तो ऐसे स्यादवाद शैली से बहुत व्यवस्थित पूरे वस्तु स्वरूप को समझना। अब जिनागम में असद्भुत व्यवहारने से पर का कर्ता भी कहते हैं, लेकिन कौन सा व्यवहार लागू पड़ रहा है? असद्भुत। उसका कितना वेटेज है, कितना वेटेज है, ये समझना पड़ेगा। कुम्हार ने घड़ा बनाया, सुनार ने नहीं, ऐसा भी कथन आएगा कि कुम्हार घड़ा बनाता। असद्भुत व्यवहार को भी स्थान है। क्यों? क्यों स्थान है? कि आपको घड़ा खरीदना है तो आप सुनार के पास नहीं जाओगे, कारपेंटर के पास नहीं जाओगे, कपड़ों की दुकान पे नहीं जाओगे। इतना उपकार है व्यवहार का भी। ये स्यादवाद से आपको व्यवस्थित समझना होगा। ठीक है। अब एक दूसरे का निषेध होता जा रहा है ना, कि पर का कर्ता नहीं, अपने राग का कर्ता है, अपने राग का कर्ता भी नहीं, अपने ज्ञान का कर्ता है, अपने ज्ञान का कर्ता भी नहीं, परम अकर्ता है। अब ये जो परम अकर्ता है ना, देखो इनका क्रम से निषेध होता जा रहा है। इनका क्रम से पिछले वाले का अगला वाला निषेध कर रहा है, लेकिन परम अकर्ता का निषेध कौन करेगा? कोई नहीं। तो मैं पना कहाँ स्थापित करना? ध्रुव में। नॉन चेंजेबल थिंग, शाश्वत, सदा एक रूप। ओहो, मैं परम अकर्ता। वो इस नय से कहा जा रहा है पर्यायों का कर्ता, क्योंकि मैं अन्य का कर्ता नहीं। इसलिए ये वाली बात कही जा रही है। मेरी पर्याय है, मैं ही जिम्मेदार हूं। जब ये पता चलेगा ना मैं राग का कर्ता हूं, है ना, एक नय का ये कथन है ना, राग का कर्ता हूं, तो फिर जब मैं राग का करता हूं तो राग को मिटाने का भी कर्ता मैं ही हूं। इसलिए भगवान भरोसे खड़े रहने की भी बात नहीं। तो वो एक बात से कितने, एक है वस्तु स्वरूप, एक है उपदेश शैली, और एक है कि उस नयों से अपने प्रयोजन को साध लेना। फंसना नहीं, उसमें फंसाने के लिए नहीं है, अपना प्रयोजन साध लेना। ओहो, राग का कर्ता मैं ही हूं, मुझे ही भ्रम हुआ है, इसका मतलब मैं भ्रम मिटाऊंगा तो मेरा राग भी मिटेगा। पर की ओर देखने की बात है, तुम सही से बोलो तो हमारी गुस्सा दूर होए। अरे तूने ही अनिष्ट कल्पनाएं की हैं, तूने ही अपेक्षाएं की हैं, इसलिए तुझे क्रोध हुआ है। और अपेक्षा मिट जा दे, भ्रम मिटा दे तो राग मिट जाए, तो मैं कितना स्वतंत्र हो गया। देखो जिसने से कर्ता कहा जा रहा है, तो भी उसमें से कितनी स्वतंत्रता निकल के आ रही है। न कर्मों की वेट एंड वॉच की जरूरत है, न पर को बिगाड़ने सुधारने की जरूरत है। एकांत अपना काम है। ऐसी भोक्तृत्व में लगा लो, पर का भोगता नहीं, अपने राग आदि का ही भोगता है, राग आदि का ही भोगता नहीं, अपने ही ज्ञान का भोगता है, और ज्ञान का भी क्या भोगता है? त्रिकाली ध्रुव परम भोगता है। अब यही पूरी टेक्निक भोक्तृत्व में लग जाएगी। किसको भोगते हैं हम? रसगुल्ला को भोगते हैं कि रसगुल्ला के राग को भोगते हैं? अपनी पर्यायों का भोक्ता ऐसे कहा जाता है। राग को भी कौन भोगता है? कि वो ज्ञान जानता है, तो जानने को ही भोगना कहते हैं, तो ज्ञान भोगता है। और भगवान आत्मा क्या है? किसका कर्ता किसका भोगता? परम कर्ता परम भोगता। तो कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता, कथनचित भोक्ता और कथनचित अभोक्ता, ये अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप है। प्रमाण की वस्तु कैसी है? कथनचित कर्ता, कथनचित अकर्ता, कर्ता अकर्ता। जैसे बात चल रही है नित्य अनित्य, भेद अभेद, ऐसी बात चल रही है ना, ऐसी इसमें लगेगा कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, ऐसा। फिर एक न से देखेंगे, पर्यायार्थिक न से देखेंगे तो अपनी पर्यायों का कर्ता दिखता है, और द्रव्यार्थिक न से देखेंगे तो परम अकर्ता दिखाई देता है।
अब हम कैसा जाने तो हमारा काम हो, बात ये है कैसा जाने। आज तक इस जीव ने पर का करता, अपनी पर्यायों का करता, फेर फार का करता जाना, तो क्या उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। परम अकर्ता जाने, रत्नत्रय प्रकट होते हैं। चॉइस इज योर्स। वस्तु में तो अनेक धर्म है, अब किसको अपना जाने, अपने को कैसा जाने तो रत्नत्रय प्रकट हो। हरी बात समझ में? ऐसे हर बात को आपको स्यादवाद शैली से समझना है। बोलिए, अभी कुछ प्रश्न है, आप हैंड रेज कर रहे थे बीच में। मेरे मन में ये प्रश्न इसलिए आया कि जब हम कहते हैं ना तत्व का निर्णय करो, तो मुझे लगा तत्व का निर्णय भी कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है ना, फिर वो तो ध्रुव नहीं करेगा, यही है ना? बराबर। जिन शासन में, पूरे जिन शासन में यदि करने के नाम पर कोई उपदेश है तो वो है तत्व निर्णय करो, बुद्धि पूर्वक करो। और वो तत्व निर्णय क्या है? कि मैं परम अकर्ता हूं, ये तत्व निर्णय। जो करो बोला जा रहा था ना, उसका अर्थ क्या है? कि मैं परम अकर्ता हूं, ये तत्व निर्णय। और करो के नाम पर मैं कुछ कर लूंगा, सम्यक दर्शन जल्दी कर लूंगा, देर में कर लूंगा, ये तत्व निर्णय ही नहीं है। हमने अब अपना समय सारणी पूर्ण होने जा रहा है, हमने पूरा समय सारणी पढ़ लिया, अब क्या करें? तुमने क्या पढ़ा था? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मा चीनी मिठास में, है ना, मिठास के अलावा क्या करती है चीनी? तो अब चीनी से पूछो तुम क्या करो? चीनी से पूछो तुम क्या करो, तो वो बोलेगी मैं क्या करूं, मिठास करती हूँ, मिठाई कर रही हूँ, क्या करूं? नहीं वो तो ठीक है, साइड। हाँ वो तो ठीक, साइड। तो मीठी हो जाओ तब है, ये क्या बात हुई? ज्ञाता रहे तब है, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, तुम अपने में से खटास निकालो, ये क्या बात हुई? आपने चीनी के स्वरूप को जाना, चीनी को मीठा करना है कि खटास हटानी है? ऐसे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में से राग आदि हटाने हैं कि उसको ज्ञाता करना है, क्या करना है? आई बात ख्याल में? ज्ञाता द्रव्य है, ज्ञातापना स्वीकार करना है, बस स्वीकार करने का ही नाम है कि ज्ञाता हो गया। समझ आ गई बात? राग आदि का परिहार हुआ तो कहेंगे ज्ञाता हो गया, ये पर्याय से कथन है सारे। वस्तु तो ज्ञाता ही है अनादि से आज तक, जानो मत जानो वो तो ज्ञाता ही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 272, है ना। देखो उत्थानी का पढ़ते हैं पहले। आत्मा मेचक अमेचक इत्यादि अनेक प्रकार से दिखाई देता है, तथापि यथार्थ ज्ञानी, देखो कितनी ये स्यादवाद शैली। कल परसों बात आई थी, मुस्लिम को चाचा बोल रहे, और यथार्थ जानने वाले को कोई टेंशन नहीं। ये जैन का चाचा मुसलमान कैसे? अरे एक नए से कह रहे चाचा का दोस्त है, पापा के दोस्त हैं। तो जो यथार्थ जानने वाला है वो कितना निर्बाध, बच्चा अंकल जी चाचा जी कह रहा है और टेंशन बिल्कुल नहीं। बोलो, बिल्कुल ये टेंशन नहीं है कि ये चाचा बोल रहा है तो कहीं रात में नहीं खाने लगे,
ये चाचा बोल रहा तो कहीं और दुर्व्यवहार नहीं होने लग जाए, कुछ नहीं, चाचा ही तो कह रहे हैं। अच्छा, और नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चा अगर अंकल जी नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? लोक व्यवहार में कैसे काम चलेगा? खान साहब बोलेगा क्या? अंकल ही बोलेगा। बोल रहा है अंकल और है निर्भर, पूरा परिवार निर्भर है, कोई टेंशन नहीं हो रही। ऐसे ही यहाँ पर कौन निर्भर होगा? जो अनेकांतमय वस्तु को यथार्थ जानेगा। एक नएगा, अभी तो कह रहे करता है, अभी तो कह रहे अकर्ता है। तो जिसका ज्ञान निर्भर नहीं है तो उसने अनेकांतमय वस्तु को नहीं जाना। स्यादवाद शैली इक्वल टू निश्चिंता निर्भरता। ठीक है, देखो अभी मेरे को 2 कलश थोड़ा स्पीडली पढ़ने हैं, क्योंकि मेरा पर्पस है गाथा नंबर 14, इसका बहुत सुंदर रिजल्ट है इन दोनों जो श्लोक आ रहे हैं, है ना, इसलिए डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञान को नहीं भूलता, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। ज्ञानी कहता है मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव है, अर्थात मेरा ऐसा स्वभाव है, वो ही ज्ञानी होता है। मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव है कि कभी तो वह मेचक अनेकाकार अशुद्ध दिखाई देता है, और कभी मेचक अमेचक दोनों रूप दिखाई देता है, और कभी अमेचक एकाकार शुद्ध दिखाई देता है। 3 तरह से दिखाई देता है। ये 3 दृष्टि कौन सी हैं? शांतनु उपयोग लगाओगे। ये 3, एक वस्तु 3 तरह से दिख रही है। कभी तो मेचक, मेचक मतलब अनेकाकार, और कभी अमेचक मतलब एकाकार, और कभी मेचक अमेचक दोनों। 3 तरह से दिखाई दे रही है, एकाकार भी अनेकाकार भी एट अ टाइम। ये तीसरी दृष्टि है। तो ये कौन सी 3 दृष्टियां हैं? समझ में आ रही थोड़ी सी? ध्यान दिया गया था ऊपर बताया था। नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। प्रमाण की, द्रव्यनय की, पर्यार्थकनय की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने बोला? मैं अर्चना। आजकल आप सामने नहीं आते। चलो, समझ में आई बात? एक दृष्टि है प्रमाण की, क्या? वस्तु नित्य नित्यात्मक है, द्रव्य पर्याय दोनों एक साथ दिख रहे। प्रमाण की वस्तु कैसी है? नित्य अनित्यात्मक, भेद अभेदात्मक, ये प्रमाण की वस्तु पूरी। समझ आई बात? दूसरी, द्रव्यार्थिक नय की वस्तु कैसी दिख रही है? आत्मा नित्य ही है। कौन सी अपेक्षा से? स्यादवाद के बिना कैसे काम चलेगा? कौन सी अपेक्षा से? कि द्रव्यार्थिक नय से। नहीं नहीं, आत्मा अनित्य ही है। कौन सी अपेक्षा से? पर्यार्थिक नय से। एक वस्तु 3 दृष्टि से दिखाई दे रही है। कभी प्रमाण से देखता है ज्ञानी, कभी द्रव्य स्वभाव से देखता है, कभी पर्याय स्वभाव से देखता है। कोई टेंशन नहीं और निश्चिंत रहता है। आ रही बात समझ में? पंडित साहब ने लिखा, क्या लिखा? हटकती है रागादि परिणति विकारी, पर्यार्थिकने से देख रहे, पर्याय में इतना राग, अपनी पर्याय की योग्यता पता चलती है। अज्ञानी बात को नहीं समझ पाता। अरे इनकी वजह से गुस्सा आ गई, फिर उनकी वजह से, अरे जो क्रोध उत्पन्न हुआ ना, तो उससे ये पता चलता है कि मेरी पर्याय में अभी ऐसे राग की योग्यता है, तो मुझे स्वभाव का आश्रय करना चाहिए।
पर से तो मेरे में कुछ भी नहीं हो रहा। अपनी योग्यताएं पता चलती हैं और अज्ञानी अपनी योग्यता को न समझ के पर को ब्लेम करता है। जैसे ऐसा लग रहा अब तो एकदम ज्यादा कुछ परिग्रह का भाव नहीं आता है ना, और किसी की कुछ ज्वेलरी देखी या नेट पे कुछ ऐसा आ गया, वो ऐसा भेजते रहते हैं ना, कुछ देखो एक बार, अरे ये कितना सुंदर है, तो क्या समझ में आती है, अरे अभी अपने में परिग्रह संज्ञा मौजूद है, ये पता चलता है। जैसे ऐसा लगा कि खांसी ठीक हो गई, बुखार ठीक हो गया, और 2 दिन बाद फिर से खांसी आ गई, फिर से 2 दिन 3 दिन बाद फिर बुखार आ गया, तो पता चलता है क्या इन्फेक्शन अभी भी मौजूद है। या मौसम को दोष देते, अरे ये इन्फेक्शन अभी भी मौजूद है, मुझे अभी और औषधि का सेवन करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर परिणति में जो राग आदि उत्पन्न हो रहा है, अरे अभी ये पस फॉर्मेशन चली रही है, भटकती है राग, पर्यायथिक न से देख रहे, परंतु मैं पूरा ही खराब हो गया क्या? नहीं, द्रव्यार्थिक न से देख रहे, अरे मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूं। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? द्रव्यार्थिक न से देख रहे। तो राग का ज्ञाता होने पर भी क्या है, वो तो ज्ञाता का ही ज्ञाता, निश्चिंत है, अभी भी राग को जान रहा है और निर्भर है। क्यों? योग्यता प्रमाण राग उत्पन्न हुआ, पर्याय में राग है, मुझे स्वभाव के अवलंबन की आवश्यकता है, स्वभाव अभी भी परिपूर्ण है, तो अपने स्वभाव का आश्रय करके निर्भर रहता है। क्यों हो गया, कैसे हो गया, कैसे मिटाऊं, मर गए, जल गए, कर गए, कोई मैटर ही नहीं। हरी बात ख्याल में। कल शाम का भाई जी का प्रवचन है, सुनना सब लोग। कल रात वाला ढूंढेंगे तो भेज देंगे, ठीक है? बोल तो देते हैं भेज देंगे, फिर याद ही भूल जाती है मुझे तो। देखो क्या कह रहे हैं, कभी मेचक दिखाई देता है, कभी अमेचक दिखाई देता है, कभी मेचक अमेचक दोनों दिखाई देते हैं, तथापि परस्पर सुसंहत सुमिलित प्रगट शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान वह आत्म तत्व निर्मल बुद्धि वालों के मन को विमोहित भ्रमित नहीं करता। तुम भ्रमित हो रहे हो, इसका मतलब है आपने अनेकांतात्मक वस्तु का निर्णय नहीं किया। अकेली निरर्गल पर्याय दृष्टि उछल रही है, अनादि काल से एकांत पर्याय दृष्टि, वो भी निरर्गल उछल रही है, इसलिए ये भ्रमित रहता है। हमने ऐसा कर दिया, हम तो शरीर रूप है, हमें तो ऐसा हो गया, हमसे तो जी गया, हमसे तो मर गया, हमने सुखी कर दिया, हमने दुखी कर दिया। एकांत पर्याय दृष्टि, हमें तो ऐसा राग हो गया, हमें तो अभी भी परिणाम बिगड़ जाते, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही, इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे, परिणाम तो बिगड़ते ही रहते। तो स्वाध्याय में अकेले परिणाम सिखाए थे, ध्रुव नहीं सिखाया था। अब ये नहीं बोल रहे ओ मैं तो अभी भी ध्रुव हूं, एक ये भी तो दृष्टि है, एक ये दृष्टि है, इतना राग हो रहा, अभी भी परिणाम बिगड़ रहे, अभी भी बिगड़ रहे, और एक दृष्टि ये है, ओ मैं तो अभी भी ध्रुव हूं, मैं तो अभी भी ध्रुव हूं। ध्रुव नहीं हूं अभी भी, जिस समय राग है उस समय ध्रुव नहीं हूं। बोलो, पॉइंट पकड़ में आया? शरीर की क्रिया है, राग आदि भाव हैं, ज्ञान की पर्याय है, और त्रिकाली ध्रुव भी है, सब है। बात है कि हम अनादि से कैसा मानते चले आ रहे, तो हमारा संसार परिभ्रमण रुका क्या? बोलो,
अब हम अपने को कैसा जाने तो हमारा काम हो। और भगवान हमको क्या आदेश निर्देश दे रहे हैं कि तुम अपने को क्या जानो तो तुम्हारा काम हो। बोला ना, संयोग है, उनकी स्वीकृति नहीं है, ऐसा नहीं है, स्वीकृति है, संयोग है। पर प्रश्न है, मैं कौन हूं? मैं बना कहाँ? संयोग से लाभ हानि कम ज्यादा, बोलो। शरीर की क्रिया है नहीं क्या? है, शरीर है, शरीर की क्रिया भी है। प्रश्न है, मैं कौन हूं? कर्म के उदय हैं नाना प्रकार के। प्रश्न ये है, मैं कौन हूं? कषायों का तूफान है, अब 11 श्लोक आगे। कषायों का तूफान है, एक ओर देखने पर कषायों का क्लेश दिखता है, दूसरी ओर से देखने पर शांत गंभीर दिखता है। तो हम क्या जाने अपने को? कषायों का ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, ज्ञान है कषायों का। प्रणति में कैसी कैसी कषाय उत्पन्न हो रही, कैसी कैसी आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा है, ज्ञान है। मैं कौन हूं? प्रश्न है, मैं कौन हूं? हमारी बात ख्याल में, मैं कौन हूं? कर्म है, मैं कौन हूं? कषाय है, मैं कौन हूं? पर्याय है, मैं कौन हूं? जानने वाला है, मैं कौन हूं? करने वाला कि जानने वाला? बोलो पारुल बहन, मैं करने वाला हूं कि जानने वाला हूं? किस एंगल से देखेंगे उस दृष्टि से होगा। अगर करने वाला एक तरह से है, हूं भी, और एक तरह से तो ध्रुव की दृष्टि से देखे तो नहीं हूं, अकर्ता हूं। अब दृष्टि, ये इसलिए तो कह रहे हैं कि नयों से समझकर वस्तु नक्की करके फिर एक स्वर में आवाज आनी चाहिए कि मैं ध्रुव हूं। ये नहीं अब ऐसा कहें कि वैसा कहें, वो सब समझने के लिए थे, नक्की करने के लिए थे कि आफ्टर ऑल मैं क्या हूं। मैं करता हूं कि ज्ञाता हूं? ज्ञाता हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं। ध्रुव हूं। मतलब ये सारी बातें समझ के जवाब में तो यही आएगा केवल कि मैं जवाब ध्रुव अब नहीं चाहिए, नक्की चाहिए, नक्की, निर्णय करो। बोलना नहीं सीखो, निर्णय करो, वस्तु का निर्णय करो। हूं। जवाब भी आएंगे पूर्वचर भूमिका में, ठीक है, सही बोलना ही सीखे, इतना सा हुआ, ठीक है, सही बोलना सीखे, लेकिन वस्तु नक्की होनी है। ये बहुत बड़ी चीज है, बिग थिंग है। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी का एग्जाम्पल कोई ऐसी मस्ती मजाक से थोड़ी दे दिया है, किसी की आलोचना करने के लिए थोड़ी दे दिया है, पर लक्ष्य बना रहा, वस्तु नक्की नहीं हुई, तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो गए। समझ आई बात? ऐसा देखो भावार्थ, आत्म तत्व अनेक शक्तियों वाला होने से किसी अवस्था में कर्मोदय के निमित्त से अनेकार का अनुभव में आता है, और किसी अवस्था में शुद्ध एकारकार अनुभव में आता है, और किसी अवस्था में शुद्ध शुद्ध अनुभव में आता है। तथापि यथार्थ ज्ञानी स्यादवाद के बल से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्यादवाद के बल से, आपके पास स्यादवाद की शक्ति नहीं है, आप स्यादवाद का प्रयोग नहीं समझते, तो फिर आप निर्भर नहीं हो सकोगे। देखो स्फटिक मणि रखी है और रंग बिरंगी दिख रही है, स्यादवाद के बल से कोई टेंशन ही नहीं है। अब सुनना, काली, नीचे काली पन्नी रखी है तो वो काली दिख रही है, और स्यादवादी ऐसा भी बोल रहा है
कि काला रंग अच्छा नहीं लग रहा, ये भी बोल रहा है। अब कितनी अच्छी लग रही है गुलाबी गुलाबी, ये भी बोल रहा है। मालूम है कि ना ये काली होती ना गुलाबी होती। ये है शाद बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये काली अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल, कालीपन नहीं हटाओ। ऐसा भी बोल रहा है हटाओ। और नक्की क्या है कि ये कभी काली होती नहीं। अरे गुलाबी रंग बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा भी बोल रहा है। वो मालूम है कि गुलाबी होती नहीं। अब स्यादवाद को नहीं समझता तो फिर क्यों कह रहे गुलाबी? अरे पर्याय से देखो, गुलाबी नहीं दिख रही क्या? या तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे बिल्कुल, या फिर हम वैसा ही मानेंगे। पर्याय में जो गुलाबी दिख रही है उसको स्वीकार नहीं करोगे? दिख रही है गुलाबी, इसमें क्या है? लेकिन ये इसका त्रिकाल स्वभाव नहीं है। गुलाबी दिखने पर भी गुलाबी 1% नहीं हुई। दिख कितनी रही है? 100%। हो कितनी गई? 0%। फिर आप गुलाबी क्यों कह रहे हो? पर्यायर्थी से कह रहे हैं। बोलो कितनी निश्चिंत दृष्टि है। भाई जैसे उदाहरण देते, कैसे उदाहरण देते? एक एक बच्चा है एकदम सुंदर गोरा, कपड़े भी मम्मी ने वाइट पहना के भेजे, है ना, 15 अगस्त थी, पूरे वाइट कपड़े पहन के, वाइट शूज सब पहन के गया बच्चा, और स्टेज पे कुछ सुना रहा था, है ना, राष्ट्रीय गान गान सुना रहा था, और उधर से फॉक्स डाली तो एकदम काला दिख रहा। फिर दूसरी लाइट डली तो लाल दिख रहा, फिर दूसरी दिखी तो हरा दिख रहा। बोलो, अब उसकी माँ यदि समझती नहीं होगी तो क्या करेगी? ओ मेरा गोरा गोरा बच्चा काला कर दिया इन लोगों ने। वो समझदार है तो इतनी लाइटें चल रही हैं और वो कैसा रंग बिरंगा दिख रहा है, और वो तो बिल्कुल निर्भर है, मेरा बच्चा तो कितना गोरा है, वो काला नीला पीला हुआ ही नहीं। समझ आ गई बात? और बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि रावण और रामचंद्र जी का वो हो रहा था संवाद, है ना, और दोनों की पत्नियां नीचे बैठ के प्रोग्राम देख रही। अब राम कह रहा, हे दशानन तुझे देख लूंगा, तेरा सत्यानाश करूंगा, ये वो, तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। तो रावण की पत्नी को कितना डर लग रहा। बोलो, वो उसको लड़ाई कर रही कि तेरे पति को समझा ले, ढंग से बात किया करें, कुछ भी बोलते रहते हैं, मेरे पति को धमकी देते। अरे स्वांग है, क्या चल रहा है? स्वांग चल रहा है। लोक में दो दृष्टि से देख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तीन दृष्टि से दिख रही है, तीन तीन तरह से वस्तु दिख रही है, और निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? स्वरूप को समझ रहे। या निश्चिंत नहीं हो पा रहे, क्यों? त्यागवाद को नहीं समझ रहे, अनेकांतात्मक वस्तु नहीं समझ रहे। तो अब क्या करें? खाएं कि नहीं खाएं, करें कि नहीं करें, मरें कि नहीं मरें? स्वरूप समझो, तुम मरते ही नहीं हो। समझ आई बात? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, त्यागवाद के बल के कारण भ्रमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है। पर्याय में राग है तो मानता है, ज्ञान में अल्पज्ञता है तो स्वीकार करता है, और मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, उसको जानता है। और मैं बना जब तक पर्यायों में तो भ्रमित रहेगा, ध्रुव का निर्णय नहीं किया तो भ्रमित रहेगा, दुखी रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो, ज्ञान मात्र वस्तु से च्युत नहीं होता। कितनी फॉक्स पड़ रही है, कितने रंग बिरंगी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, मेरा बच्चा तो गोरा ही है।
बच्चा बच्चा नहीं होता, ये नक्की रखना। सही बात है, हमारे बच्चे भी बहुत गोरे हैं, ये नहीं सीख रहे यहाँ पे। रिम्पी जी, आपके कितने बच्चे हैं? 2? हाँ जी, 2। तुम कौन हो? कौन? कौन हो आप? कौन हो? जीवात्मा। जीवात्मा के शरीर होता है? नहीं होता। बच्चे? नहीं होते। शादी हो गई कि नहीं हुई आपकी? बोलो। हमसे कैसे हैं? शादी नहीं हुई तो क्या क्या कहना है? आपकी शादी नहीं लैंग्वेज, हुई तो बच्चे कैसे हो गए? आपकी जो लैंग्वेज है, एक्चुअली मैं उतनी फेमिलियर नहीं हूँ आपकी लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज में आप पूछते हैं। फैमिली आप है ना, लैंग्वेज से फेमिलियर मत हो, वस्तु नक्की करो। बट उसको आंसर कैसे करना है, मतलब मैं वस्तु कंफ्यूज हो नक्की जाती हूँ कि करो। आंसर करना वो कैसे मैं है। जीव हूँ, जी बात ये चल रही ना लगातार, मैं जीव जी हूँ, जी। अनंत धर्मात्मा हूँ, द्रव्य गुण जी। पर्याय वाली वस्तु हूँ, शरीर से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। हम्म। अब जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपनो कोई। कोई। अब इधर तो अपन इतने हाई लेवल से बात सुने, समझने की कोशिश करें, और उधर अपने को देह समझते रहे और पत्नी बच्चों वाला समझते रहे। तो अब आप एक से हमको पूछोगे तो तो हमको जवाब क्या कैसे? करना है? धर्म कैसे होगा? कि हमको समझ सच्ची करनी है। समझ थॉट प्रोसेस है ना, अनादि से ये निरर्गल दृष्टि उछल रही है, अनादि से। देखो, प्रश्न किससे किया गया? कान से कि आंख से? कि तुम कौन हो? तो प्रश्न तो ज्ञान ने सुना है। अब ज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञान को क्या कहना चाहिए सीधा सीधा? मैं ज्ञान हूं, मैं तो आत्मा हूं। सीधा सीधा ये बोलना चाहिए ज्ञान को। चीनी का पूछो तुम कौन हो, तो बोलेगी मैं मीठी हूं, सीधा सीधा। अब निश्चय से, व्यवहारने से, और किससे और क्या से, प्रमाण से, किन्ने से, ये तो समझने की बातें थी। हरी बात ख्याल में। अब वो ज्ञान क्या बोल रहा है? कि हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। और फिर क्या बोल रहा है? नहीं, वो व्यवहारने से कह रहे थे। तो अभी थॉट प्रोसेस बोलो, अपने ज्ञान में ये नक्की हुआ कि नहीं मैं आत्मा हूं? और जो बच्चे हैं ना, जिनको लोक में बच्चे कहते हैं, लोक में, परमार्थ से तो कोई नहीं, वे भी तो जीव ही हैं। एक संयोग बन गया है कोइंसिडेंटली। क्या बन गया है? कोइंसिडेंटली एक संयोग बन गया है। जैसे संतरे आते ना, संतरे, वो हम लेके आए बाजार से, तो कोई किसी के खेत का, कोई किसी के खेत का, कोई कहीं का, कोई नागपुर का, कोई कानपुर का, वे एक डलिया में इकट्ठे हो गए। तो वे आपस में बोलते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं, कि भाई बहन है। कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? हरी मिर्ची आपस में गले मिलके बोलती हैं अपन दोनों बहन बहन। बोलो। हंसी आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर अनेक जीव ऐसे इकट्ठे होते हैं एक स्थान पर, पूर्वबद्ध कर्म के उदय में। और पता है कितनी जीव राशि तो सम्मूर्छन उत्पन्न होती है एनवायरमेंट से ही, वहीं से कर्म नो कर्म का ग्रहण करके वो पूरा शरीर बन जाता है। ये तितली ऐसी बन जाती है रंग बिरंगी। उनके कौन मम्मी पापा होते हैं तितली के? तो हमारे कौन मम्मी पापा? ये मनुष्य गति में ही गर्भज होते हैं, मनुष्य और कुछ स्त्रियंचों में।
तो ये जन्म की एक व्यवस्था है बस। एक जीव दूसरे जीव को जन्म नहीं देता, वो वैसा नाम कर्म लेके आता है, वैसा उदय लेके आता है कि ये जैन कुल में जाएगा, ये मुस्लिम में जाएगा, ये क्रिश्चियन में जाएगा, ये हिंदू में जाएगा। उसने वैसा ही कर्म बांधा है। तो वैसा ही ये एक प्रोसेस है। परंतु जिसको माँ कहते हैं, उसने न तो शरीर बनाया उसका और न उसकी आत्मा बनाई। तो तुम्हारा हमारा कैसे हो सकता है? निश्चित करो, थॉट प्रोसेस बदलो। ओ, मैं भ्रम से कह रहा था कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, आज मुझे पता चला। अब ये थॉट प्रोसेस बदल लो, बोलना नहीं सीखो। अच्छा, अब की बार दीदी पूछेंगी कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो हम कह देंगे कोई नहीं, हम तो ध्रुव हैं। तो उससे थोड़ी कुछ बात बन रही है, कुछ नहीं बात। ओ, मैं तो भ्रम से ये समझ रहा था कि मैं देव हूं और मेरे बच्चे हैं और मेरी शादी हुई है, तो ज्ञान स्वरूप हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जन्म नहीं दे ही नहीं सकता। कैसी भ्रम की जिंदगी थी। अच्छा, शिकायतें देखो, शिकायतें यही करते हैं। क्या शिकायतें करते हैं? हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं। तो नक्की कर लो ना कि वो सुनेगा भी नहीं। वो सुने भी कैसे? उसके कर्मोदय न्यारे हैं, तुम्हारे कर्मोदय न्यारे हैं। और जब जो कोई सुनता है ना, ये कोइंसिडेंस है, तो उसमें मान मत करो, और नहीं माने उसमें द्वेष मत करो। इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखो, उससे तो वीतरागता होगी, वैराग्य होगा। इधर पढ़ते रहेंगे, उन्हें अपना समझते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि ये हमारी बात सुने, इनका भला हो। देखो बेटा, हम शांतनु से कहते हैं ना, देखो बेटा, हम तुम्हारे बाहर का तो हमारा कोई मतलब नहीं, तुम स्वाध्याय अच्छे से किया करो, तुम्हारे ही भले की कह रहे हैं। ये क्या है? ये व्यर्थ का राग है। इस राग से दूसरा परिणमन नहीं करेगा, वो अपनी योग्यता से ही परिणमन करेगा। इस राग को क्या समझना, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसके रत्नत्र, उसके विकार, सब कुछ उसके अधीन है, हमारे अधीन होते ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो वो अपना राग पर के लिए क्या है? अकिंचित कर। और फिर भी राग उत्पन्न होता है, तो उसको पता चलता है क्या कि ये राग उत्पन्न हो रहा है, ये परद्रव्य तो मेरा नहीं, स्टिल राग उत्पन्न हो रहा है, मुझे स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। तो स्वभाव से ही वो राग मिटेगा। वो सुधर जाए तो मेरा राग मिट जाए, ऐसा नहीं होता। समझ आ गई बात? तो जवाब देना नहीं सीखना, नक्की करो। आज ये नक्की करो, मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूँ। भटक भटक कर यहाँ कहीं आ गए हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं, ये नक्की करो। आम के मम्मी पापा कौन? उसमें भी जीव राशि है कि नहीं? आम के अंदर उसके मम्मी पापा कौन? पेड़। पेड़ है उसका मम्मी पापा के? नहीं, कोई नहीं। समझ आई बात? ऐसा हमने ब्रह्मचर्य के नाम पर क्या सुन रखा कि जो शादी नहीं करते वे ब्रह्मचारी, और अपन ने तो करी है, तो अपन काय के ब्रह्मचारी? करी कि नहीं करी? अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये बाहर का सब पुद्गल का परिणमन है, पूरा का पूरा। मैं अभी भी ध्रुव हूँ, मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ। पर्याय में शादी का भाव जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन मैं उसका भी अकर्ता हूँ। मेरा पर के साथ कोई संबंध नहीं बनता।
मैंने संबंध माना है, ये भूल है। पंडित साहब ने लिखा है, नहीं स्व स्वामी संबंध बने, माना यह भूल रही मेरी। भूल है ये। संबंध शक्ति पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? अरे बहुत से बहुत कहो तो मेरा संबंध मेरे द्रव्य गुण पर्यायों से है, ना कि मेरा कोई पर से स्वस्वामी संबंध है। देखो, जिसका मैं स्वामी हूं वो अनादि से मेरे साथ है और अनंत काल तक रहे, और जिसका मैं स्वामी नहीं हूं वो सब छूट जाता है। किसके स्वामी हूं? घर के। रजिस्ट्री हमारे नाम है। घर की रजिस्ट्री किसके नाम है? बोलो। बच्चों के वो जन्म प्रमाण पत्र पे किसका नाम लिखा है? लिखा ही लिखा है, ये है कुछ नहीं, सब छूट जाता। अगर आप उसके स्वामी हो, वो तुम्हारा कोई स्वामी हो, तो भी छूट क्यों जाते हैं? इसका मतलब क्या है कि इतने अनंत 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 काल के बीच में इतनी सी मनुष्य पर्याय कितनी आती है? समुद्र में बूंद जितनी। बूंद का भी बूंद समझ लो, इतनी सी देर की मनुष्य पर्याय आती है, और वो मनुष्य पर्याय पूरा मैं इसका स्वामी, मैं उसका स्वामी। बोलो, इतनी प्रकृति में किस किस के घर होते हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, त्रियंच, नारकी, कितनों के घर होते हैं? इतनी सी इतने अनंत अथाह जल राशि में इतना एक बूंद ले लो, उतनी सी एक बूंद में ये कहता है मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, वो सब छूट जाता है। वो देखते भी हैं और नक्की नहीं कर। समस्या क्या है? निर्णय नहीं करते। छूटा देखा नहीं है क्या किसी का? घर, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे देखा नहीं कभी किसी को? और फिर भी कहते हैं ये हमारा घर। पहले पहले घर था बाबा के नाम, फिर बाबा के दो बच्चे, तो बाबा ने अपने दोनों बच्चों को आधा आधा पार्टीशन करके, एक चाचा के नाम, एक पिताजी के नाम। फिर पिताजी ने मरने से पहले फिर कर दिया बेटा के नाम। फिर अब उनके भी दो बच्चे, तो उनने कर दिया अपने बच्चे के नाम। घर बोई, नाम बदलते चले जा रहे, नक्की नहीं कर रहे कि किसी का नहीं होता। थॉट प्रोसेस नहीं बदल ली। सही जवाब दें कि गलत जवाब दें? अरे जवाब कदाचित गलत हो जाए तो नो प्रॉब्लम, निर्णय चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या है? मैं जीव द्रव्य हूं, और मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल है और उपयोग लक्षण, बस इतना मैं हूं, बाकी सब पर द्रव्य। समझ आ गई बात? ऐसा ठीक है। आखिरी क्वेश्चन। अब अभी अपन परिग्रह वाले हैं कि परिग्रह से रहित हैं? बोलो। तो पर्याय दृष्टि से देखोगे ना, एकांत दृष्टि से, तो फिर यही दिखेगा। तो अनेकांतात्मक दृष्टि से देखोगे तो अरे एक और अपरिग्रही ध्रुव है, एक और से देखने पर भाव परिग्रह के भाव हैं। परिग्रह तो मेरा नहीं होता, परद्रव्य तो मेरा कभी नहीं होता। और परिग्रह की लिस्ट में सबसे पहला परिग्रह है मिथ्यात्व, न कि कपड़े लगते। परिग्रह की लिस्ट में सबसे पहला परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व। फिर कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये है परिग्रह आत्मा का। फिर हास्य, रति, अरति, शोभ है, जो गुप्त शास्त्री, वेद पुरुष, नपुंसक, ये है आत्मा का परिग्रह। सो भी कहा? पर्यार्थिक से।
और दूसरी तरफ ध्रुव देखो तो ध्रुव में मिथ्यात्व है, ध्रुव में कषाय है, ध्रुव में क्रोध है। ओहो, मैं अपरिग्रही तत्व हूं, मैं पना इधर आना। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं। बोली द्वाशांगमयी गुणवाणी माता की जय। जय महाजय धर्म की जय। जय जय जय। जय जय।